आज का हमारा टॉपिक है सैलिसिलिक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है। B.Pharm सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और यूजेस पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, उससे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ी हुई है, और यहाँ पर ये एसिड को सूचित कर रहा है। इसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम जो है सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसी का नाम है, तो इसे हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड भी इसे हम बोलते हैं। यहाँ पर इसका ही दूसरा नाम है ये। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, जो कि हमें मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद इसके यूजेस को देख लेते हैं। यूजेस क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर इट इज अ मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सम एंटी एक्नी प्रोडक्ट। कुछ ऐसे एंटी एक्नी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है कि ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स का काम करता है सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो कर रहा है उसमें देखिए फेस वॉश, जैसे कि फेस वॉश है, तो फेस वॉश में क्या होती है, वो एक एंटी एक्नी एजेंट है जिसमें क्या करते हैं कि 1% या 2% सैलिसिलिक एसिड का इसमें यूज किया जाता है। तो वो मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, किसका, एंटी एक्नी एजेंट का। पहला एंटी एक्नी एजेंट कह सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट होगा एंटी एक्नी एजेंट, उसका क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। जैसे कि फेस वॉश आता है मार्केट में, फेस वॉश के या बॉडी जो वॉश होती है उसमें भी सैलिसिलिक एसिड 1% या 2% रहती है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो नॉन एज सैलिसिलेट। इसको हम सैलिसिलेट के नाम से भी जानते हैं, इसे सैलिसिलेट भी बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड एज अ ड्रग और मेडिकेशन फॉर रिमूवल ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन के आउटर लेयर को क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे क्या होती है कि सालों साल में क्या होती है कि हमारे जो होते हैं ना स्किन क्या होते हैं, चेंज होती है, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। उसको उससे हम सफाई कर सकते हैं, जो आउटर लेयर होती है जो कि रिमूव होना होता है हमारे शरीर से। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू ट्रीट वार्ट एंड रिंग वॉर्म्स। यहाँ पर कॉमा है। वार्ट मतलब क्या होती है, वार्ट मतलब होता है मस्सा, जो एक्स्ट्रा मांस जो होती है ना निकल जाती है कहीं कहीं पे, तो उसी को बोलते हैं वार्ट, मस्सा, जिसे मतलब अपनी भाषा में मासा बोलते हैं। तो उसी को कह रहा है कि ट्रीट करने के लिए यहाँ पर कहीं पे अपनी मासा हो तो वहां पर क्या करते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड को उसी पर्टिकुलर एरिया पर ही हम सैलिसिलिक एसिड को दे सकते हैं। उससे अगर एक्स्ट्रा पर गया तो वो सेल को इंजरी करेगा, सेल डेथ कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड को सिर्फ जो मासा वाली जगह होती है, जो भी वार्ट वाला जगह होता है, जो भी प्लेस होता है, साइट होता है, उस पर क्या करते हैं हम, उसी एरिया पर, उसी मांसे पर क्या कर सकते हैं हम, उसी पर हम दे सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा गया तो क्या हो जाएगी, सेल इंजरी कर सकती है। रिंग वॉर्म, जो रिंग वॉर्म जैसे कि स्क्रीन पर शो कर रहा है, रिंग वॉर्म जो कि एक मतलब गोल एकदम से सर्कुलर होगी, ऐसे सर्कुलर के शेप में होती है, इन्फेक्शन की तरह दिखती है। तो सर्कुलर में क्या होगी, रिंग वॉर्म होती है, एकदम रिंग की तरह दिखने में, जैसे कि स्क्रीन पर शो कर रहा है, ये रिंग वॉर्म है। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। जो भी मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है तो उसमें सैलिसिलिक एसिड का कंपोजिशन उसमें डाला गया होता है, जो रिंग वॉर्म को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू ट्रीट सोरियासिस एंड डेंड्रफ। देखिए सोरियासिस मतलब एक इन्फेक्शन की तरह ही होता है, जैसे कि एक्जिमा के तरह, एकदम एक्जिमा के तरह ही होगी, लेकिन थोड़ा खतरनाक होती है, भयानक तरीके से होती है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा है, जो सोरियासिस है यहाँ पर जो मतलब पूरे बॉडी में दिख रही है, तो ये सोरियासिस है। और डेंड्रफ की बात करें, मतलब सोरियासिस क्या होती है, इन्फेक्शन की तरह होती है जो कि पूरे बॉडी में फैली होती है। लेकिन क्या होती है, डेंड्रफ क्या होती है, डेंड्रफ तो बालों में जानते हैं। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आता है, कंडीशनर आता है या शैम्पू आते हैं, तो उन सभी प्रोडक्टों में मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि डेंड्रफ को रिमूव करने के लिए आते हैं। तो उसमें क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। अब ये नहीं कि हम क्या करें, सैलिसिलिक एसिड से ही स्नान कर लें, नहा लें, तो वो हो जाएगी, बाल ही खत्म हो जाएगा। डेंड्रफ की तो छोड़िए, बाल ही खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ सैलिसिलिक एसिड से अगर नहा लें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये तो हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है। फिर
प्रिजर्वेटिव मतलब क्या, तो सुरक्षा प्रदान करता है ये। मतलब किसी कोई फूड प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा देर तक रखना है तो उसके उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये एंटी क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन से, मतलब उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो, मतलब उसको किल करने में हेल्प करता है। उसको बैक्टीरिया का अटैक नहीं करने देगा फूड प्रोडक्ट पर। तो जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव में ये हेल्प करते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक तो जानते ही हैं, तो एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसका यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इसका यूज होता है। जैसे कि डिटॉल है, डिटॉल का तो देखेंगे लिक्विड, डिटॉल का लिक्विड क्या है, एक एंटीसेप्टिक मतलब लिक्विड होती है। वो जैसे कट फट गया तो वहां पर उस वहां के जो पर्टिकुलर मांस है, जो स्किन है, वो क्या हो, सड़े ना, वहां पर मतलब इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक जो भी मेडिसिन होती है उसको हम वहां पर ट्रीट करते हैं, वहां पर यूज करते हैं। उसमें क्या होती है, सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो एक डिटॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक ही लिक्विड होता है। अब अगला पॉइंट कह रहा है यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन एंड सैलोल। इसका यूज जो होता है ना, सैलिसिलिक एसिड का यूज कहाँ पर करते हैं, अगर हमें एस्पिरिन का प्रिपरेशन करना हो, एस्पिरिन मेडिसिन जानते होंगे, मेडिसिन एस्पिरिन, एस्पिरिन का होता है मेन इंग्रेडिएंट होता है डिस्प्रिन का। डिस्प्रिन का तो नाम सुने होंगे। डिस्प्रिन क्या करता है, जो आपके सर में दर्द हो जाए या कहीं पे मतलब पेन रिलीफिंग के रिलीफ में हेल्प करता है। तो एस्पिरिन को बनाना होता है ना, तो उसमें सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है। जैसे कि सैलिसिलिक एसिड का यूज यहाँ पर, जैसे ये सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, तो जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन COOH, यहाँ पर OH हो गया, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, अगर एसिटिक CHCOOCH3, ठीक है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये हमारा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका जब हम रिएक्शन क्या करते हैं, एसिटिक जो सैलिसिलिक एसिड के साथ कराते हैं ना, तो इसमें क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में H2SO4 प्रेजेंट होती है, H2SO4 प्रेजेंट होती है, ठीक है, H2SO4 स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और ये रिएक्शन 90 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर H2SO4 के साथ क्या करते हैं हम, ये जो है ना एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड के साथ कराते हैं, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, ये हमारा फॉर्मेशन करती है एस्पिरिन का। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होती है, इसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो एस्पिरिन का जो फॉर्मूला होगी हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हुआ है, COOH, और यहाँ से क्या जुड़ा होता है, OCOCH3, ये हमारा हो गया क्या, और यहाँ पर रिंग रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये सैलिसिलिक एसिड से जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ का जो OH है वो क्या होगी, इस वाले पार्ट से जुड़ जाएगी, और हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर CH3C, ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया है। ये एक तो एसिटिक एसिड बनता है, एक बन गया एसिटिक एसिड, और एक बन गया हमारा क्या, एस्पिरिन। तो यहाँ पर एस्पिरिन का फॉर्मेशन करने में क्या करता है, ये सैलिसिलिक एसिड हेल्प करता है। और हम अगले वीडियो में अगले एलिमेंट के साथ देखेंगे एस्पिरिन के बारे में, अगले हम वीडियो में एस्पिरिन के बारे में देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है और इसका यूजेस क्या होता है। ऐसे ही करके हम एक एक करके यूनिट 5 को भी खत्म करेंगे, और इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर और यूजेस आते हैं। ऐसे 7 नंबर क्वेश्चन में 5 दे देगा, 5 कंपाउंड का नाम दे देगा, उसके स्ट्रक्चर और यूजेस बताइए, उसमें से हो सकता है कि 2 को बनाने का बोल दे या 4 को बनाने का बोल दे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगले वीडियो में एस्पिरिन के साथ आएंगे, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे और यूजेस देखेंगे। नोट कर लीजिए।